बच्चों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायो सावर्ट के नियम का अगला अनुप्रयोग। तो बायो सावर्ट के नियम के जो कुछ प्रयोगों के अंदर अनुप्रयोगों के अंदर अपन ने पहला अनुप्रयोग पढ़ा था कि परिमित लंबाई के तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपन ने निकाली थी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि बायो सावर्ट के नियम के कारण धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर दिया था। ठीक, और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर। किस पे है? धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की दृष्टि से ये काफी बार एग्जाम्स में आपको मिल ही जाएगा अथवा में ये काफी बार मिलता है। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और चलिए देखते हैं ये क्या है। तो थर्ड है आपके पास में धारावाही वृत्ताकार धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने को ज्ञात करना। भाई कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है कि ऐसे है, मान लिया कि ये धारावाही वृत्ताकार कुंडली है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ये धारावाही वृत्ताकार कुंडली ले ली। चलो अपन, इसकी त्रिज्या कितनी है? r। अब यहां से इसकी अक्ष तो कहां है? इस जगह पे, यहाँ। तो यहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अपन यहाँ पे जेड डायरेक्शन में अपन लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि अपना जो ब्लैक बोर्ड होता है वो एक्स वाई तल में होता है। तो अपन एक्स और वाई की चीजों को ही अपन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपने लिए ज्ञात करना थोड़ा सा मुश्किल है, बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, एक इसके लिए बहुत बेहतरीन काम करेंगे कि भाई आपके पास में ये जो गोला है, ये जो आपके पास में सॉरी वृत्त है, जो कुंडली है, उसको मैं ऐसे रख देता हूं वाई जेड, यानी कि ये तो अभी इस प्रकार से प्लेस्ड है। अभी मैं इसको इस साइड में इसको प्लेस कर दूंगा। तो ऐसे मैंने इसको रख दिया है इस जगह पे, ऐसे। इस जगह पे अपन ने रख दिया है इस प्रकार। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है भाई? r। इसकी त्रिज्या है r। इसके केंद्र से x दूरी पर, x दूरी पर कोई बिंदु P है। यहां पे कोई बिंदु P है जहां पे अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। बात राइट है? ठीक है, तो अपन ने क्या किया कि ये कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है और यहाँ पे है इसकी अक्ष, और इस बिंदु पर आपको क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन ने क्या जुगाड़ किया है? इसको, इस कुंडली को उठाकर अपन ने वाई जेड तल में रख दिया है। इस प्रकार से अपन ने इसको रख दिया है। बात क्लियर? तो यहां तक अपने पास में बात क्लियर हो जाती है। अब देखते हैं अपने पास में, हम इसका यहां पे अपने को बिंदु P पर अपने को निकालना है, और निकालेंगे किसकी सहायता से? बायो सावर्ट के नियम से। किसकी सहायता से निकालेंगे? बायो सावर्ट के नियम से। तो बायो सावर्ट का नियम याद है क्या? बायो सावर्ट का नियम क्या बताता है, बताएं? बायो सावर्ट का नियम अपने को बताता है कि भाई जो डीबी होता है, डीबी जो होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर। यही प्राप्त होता है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। कहने का मतलब हम इसके ऊपर, जहां पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान तो निकाल सकते हैं, पूरी कुंडली के कारण नहीं। हमने निकाला है एक अल्पांश लंबाई के कारण। किसके कारण निकाला है? अल्पांश लंबाई के कारण। तो आपके पास में धारावाही वृत्ताकार कुंडली ऐसे है, ऐसे। तो मैं यहां पे अल्पांश ले लूंगा इस जगह पे। ये रहा अल्पांश, ये रहा अल्पांश। देखिए आप, यहां पे ये धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, ये रही। ठीक है, और इस टॉप पर, इस पे मैंने क्या कर दिया? अल्पांश ले लिया। तो अल्पांश लूंगा तो इसकी डायरेक्शन प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिला दीजिए और उसकी डायरेक्शन निकल के आएगी। तो ये तो रहा प्रारंभिक बिंदु और ये रहा अंतिम बिंदु। तो ये तो रहा प्रारंभिक और ये रहा अंतिम। तो इसकी जो दिशा प्राप्त होगी आपके पास में इस डायरेक्शन में होगी।
तो डीएल की डायरेक्शन ये, ठीक है। अब डीएल की डायरेक्शन ये नहीं है, जेड डायरेक्शन में है, लेकिन अपन जेड दिखा नहीं सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि भाई जो डीएल की डायरेक्शन है वो ये है। अब यहां से इस डीएल की वजह से यहां पर इस पर ये है आर दूरी पर स्थित है कोई बिंदु P, आर दूरी पर स्थित है कोई बिंदु P, जहां पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। अब सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि भाई जो थीटा का मान है वो कितना है, थीटा का मान कितना है। तो अपन ने देखा कि भाई ये मान लेता हूं कि डीएल की डायरेक्शन तो है आपके पास में ये रही, इस साइड में ऐसे जेड तल में है, ठीक है। और आर क्या है, इस डीएल से यहां है। तो अपने को जो कोण देखना होता है वो कौन से भी किस किस के बीच में देखना होता है, डीएल और आर के मध्य। बताया था अपन ने जब बायो सावर्ट का नियम पढ़ा था ना, अपन ने देखा था कि जो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर होता है। तो ये जो कोण अपन ने निकाला है ना वो किसके मध्य है, डीएल और आर के मध्य का। तो डीएल तो रहा इधर, आर रहा इधर, तो बोलो कोण किधर कितना है, 90 डिग्री का कोण। देखने से यहां पे लग नहीं रहा है ये 90 डिग्री का कोण, लेकिन यहां पे ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। देखो आप खुद देखो, अरे बात समझ में आई ना भाई। यहां पे अपन ने देखा कि भाई जो डीएल की डायरेक्शन है ना, यहां पे अपने पास में वृत्त है, और यहां पे अपन ने जो डीएल की डायरेक्शन इस साइड में आई, ठीक है बात। और यहां से अपन ने क्या किया कि जो आर देखा, आर तो दूरी बिंदु P यहां है, तो अपन ने देख लिया। अपने पास में हमें जो कोण निकालना है ये कोण नहीं निकालना है अपने को, डीएल और आर के मध्य का कोण। ये तो रहा डीएल और ये रहा आर, इन दोनों के मध्य का कोण आपके पास में कितना है, 90 डिग्री है। तो यहां पे आपके पास में ये निकल के आ गया 90 डिग्री, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां से जो डीबी का मान कितना आएगा, यहां से जो डीबी का मान निकल के आ गया ना वो आया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा की जगह कितना लिख दूं मैं, आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये निकल के आ गया डीबी का मान, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। साइन 90 है, और साइन 90 का मान तो अपन जानते हैं कितना होता है बेटा, अरे एक ही तो होता है। तो साइन 90 का मान ये अपन ने निकाल लिया। चलिए ये अपन ने डीबी का मान निकाल लिया, किसका मान निकाल लिया, चुंबकीय क्षेत्र डीबी का मान अपन ने निकाल लिया अल्पांश लंबाई के कारण। अब देखो मैंने अपन ने ये भी पढ़ा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो बी का मान है वो हमेशा आर के लंबवत होता है। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो सदैव किधर होती है, आर के लंबवत। ये भी अपन ने जब बायो सावर्ट का नियम पढ़ा था ये बात अपन ने क्लियरली बता दी थी कि भाई जिधर भी आर हो उसके लंबवत दिशा में क्या है, आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। देखो अपन ने पास में ये तो रहा आर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या तो अंदर की तरफ या इसके लंबवत अधिकतम होता है, तो लंबवत मैं इस साइड में कर सकता हूं, डीबी की डायरेक्शन ये। देखो यहां से ये लंबवत होना चाहिए भाई। कैसे बताया मैंने, अपन ने पढ़ा था कि जब आपके पास में जिस भी दिशा में आर है तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना वो आर के सदैव क्या होना चाहिए, लंबवत। ये लंबवत, ये आर इधर है तो ये लंबवत ऐसे अंदर की तरफ भी हो सकता है, लेकिन वहां पे अपन घटकों में वियोजित नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपन ने घटकों में वियोजित करने के लिए इसको थोड़ा सा इस प्रकार से ले लिया है। बात समझ में आई ना। लेकिन होना क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो सदैव क्या होनी चाहिए, आर के लंबवत होनी चाहिए। लेकिन ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बायो सावर्ट के नियम का जो पहला आपके पास में अनुप्रयोग है, पहले जो बायो सावर्ट का नियम पढ़ा था वहां पर अपन ने इस चीज को कवर किया था, तो आप पहले जरूर देखिए। तो यहाँ पे अपन ने ये बना दिया, ठीक है। तो डीबी की डायरेक्शन आपके पास में निकल के आ गई है। ये कोण कितना मान लेते हैं अपन, ये तो 90 डिग्री है ही, मान क्या लेते हैं इसमें, और ये कोण मैं मान लेता हूं फाई। तो ये कोण कितना बचेगा बोलो, 90 माइनस का फाई। बात क्लियर। अब यहां पे ये जो डीबी लग रहा है इस दिशा में लग रहा है, तो इसके कितने घटक बनेंगे, 2। क्योंकि भाई आपके पास देखो कि x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है, तो यहां पे इसके 2 घटक बनेंगे। तो यहां पे तो अपने पास बना एक ये और एक ये, इस डायरेक्शन में अपन ने घटक बना दिया। अब अपने को देखना क्या है सबसे पहले कि ये 90 माइनस का फाई है, तो ये तो कितना होगा फाई, कितना होगा फाई। और ये अपन ने देखा कि भाई अपन ने कैसे निकाला ये, क्योंकि भाई ये जो कोण है
ये तो अपन जानते हैं कि ये ऊर्ध्वाधर घटक है, तो ये टोटल कोण तो कितना है 90 है, और ये 90 माइनस का फाई है, तो बोलो ये कितना बचा फाई। तो देखो यहां से अपन ने देखा कि भाई यहाँ पे पॉइंट पी है ना, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि भाई ये कोण क्या है 90 माइनस का फाई। ठीक है, तो अपन ने ये इसके लंबवत घटक है, तो ये कितना बचेगा फाई। बोलो ठीक बात। अब यहां पे ये फाई आ गया है, तो मैं जानता हूं कि भाई जो डीबी की दिशा है, डीबी की दिशा है वो तो आर के लंबवत है, तो ये कोण कितना है 90 है। ये तो कोण कितना है 90 है, क्योंकि आर के लंबवत है, और ये फाई है, तो ये कितना बच गया फिर 90 माइनस फाई। अरे कितना बचा है 90 माइनस का फाई, तो ये कोण कितना आया 90 माइनस का फाई। कितना आया 90 माइनस का फाई। बात समझ में आई ना क्यों आया, क्योंकि भाई जो आर है वो डीबी के लंबवत है, या फिर डीबी है वो आर के लंबवत है, तो ये फाई कोण अपन पहले ही निकाल चुके हैं। अब अपन ने देखा कि एक कोण ये भी बचता है आपके पास में, तो ये कोण बचा, ये कोण 90 माइनस फाई हुआ, और ये टोटल 90 है, यहां से देखो आप, तो ये कितना बचेगा फाई। तो यहां पे भी जो कोण का मान आएगा वो कितना आएगा फाई आएगा, यानी कि जो कोण ये है वही कोण यहां पे आएगा। अब अपन यहां पे कोण निकाल चुके हैं, तो मैं निकाल सकता हूं कि डीबी कॉस फाई बनेगा ये घटक, तो है ना, और ये कितना बनेगा डीबी साइन फाई। घटकों में वियोजित कर दिया, फाई के साथ वाला कोण क्या होगा डीबी कॉस फाई, और इसको नाम दे देता हूं मैं डीबी एक्स। क्या नाम दे दिया अपन ने डीबी एक्स, एक्स दिशा का घटक, और इसको नाम दे देते हैं अपन डीबी वाई। क्लियर। अब इसी प्रकार से अपने पास में एक विपरीत दिशा में, जस्ट यहां पे जो अल्पांश लिया है उसके विपरीत दिशा में अपन क्या करेंगे एक और अल्पांश लेंगे, तो यहां पे आपके पास में सेम टू सेम सिनेरियो बनेगा। ठीक है, ये तो होगा आर, और ये होगा आपके पास में डीबी, ये 90 और ये फाई, और यहां पे क्या आएगा डीबी कॉस फाई, और यहां पे आएगा डीबी साइन फाई। अब देखो तुम, जो ऊर्ध्वाधर घटक है डीबी साइन फाई और डीबी साइन फाई, ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल, और आपस में जो उत्तरदायी घटक है वो कौन सा है डीबी एक्स। कौन सा है डीबी एक्स, डीबी कॉस फाई। अगर दो एलिमेंट ले रहे हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, और एन एलिमेंट है तो एन एलिमेंट को जोड़ेंगे अपन। देखो यहां पे क्या हुआ, यहां से अपने को क्लियर हुआ कि डीबी साइन फाई और डीबी साइन फाई समान परिमाण और विपरीत दिशा में है। किसमें है, समान परिमाण और विपरीत दिशा में है, तो ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। तो अपन ने देखा कि डीबी साइन फाई व डीबी साइन फाई समान परिमाण व विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे कैंसिल। अगर दूसरा घटक लूंगा तो इसके विपरीत एक और घटक है, वो भी क्या कर देगा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ये बात अपने को क्लियर हो गई। लेकिन डीबी एक्स वाले घटक सारे जुड़ते जाएंगे, चाहे कितने ही आप एलिमेंट ले लो, आप एक ले लो, दो ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, पांच ले लो, आप कितने भी एलिमेंट ले लो, ये आपस में जुड़ते जाएंगे। तो उत्तरदायी जो घटक प्राप्त हुआ है ना वो डीबी एक्स है। अगर टोटल के लिए निकालना होगा तो डीबी एक्स का अपन क्या करेंगे समाकलन। तो यहां पे अपन लिखेंगे नेक्स्ट, तो उत्तरदायी घटक इसके लिए, उत्तरदायी घटक, उत्तरदायी घटक का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र जो प्राप्त हो रहा है वो डीबीएक्स के थ्रू ही प्राप्त हो रहा है, डीबी वाई के थ्रू कोई भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो डीबीएक्स है, डीबीएक्स उत्तरदायी घटक है जिसका मान कितना है डीबी कॉस फाई। कितना मान है इसका डीबी कॉस फाई। ठीक है, अब डीबी का मान तो अपन ने निकाला था ना भैया, डीबी का जो मान निकाला था वो कितना आया था बोलो, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आईडीएल अपॉन में आर स्क्वायर, यही प्राप्त हुआ था। तो यहां पे मैं मान रखता हूं, तो ये तो आया डीबी एक्स बराबर, ये आया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई
ये आया आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, बोलो राइट। और यहां पे क्या आएगा, cos फाइव भी साथ में है तो cos फाइव भी साथ में आएगा। बात क्लियर। अब यहां पे अपने को निकालना है संपूर्ण के लिए। संपूर्ण कैसे होगा, संपूर्ण के लिए क्या करेंगे अपन, नाचेंगे क्या? अरे नहीं, संपूर्ण के लिए अपने को क्या करना होता है, समाकलन। ये बात तो बच्चे बच्चे की जुबान पे है। तो भाई यहाँ पे अपन जानते हैं कि भैया जो dbx है ना, वो क्या है आपके पास में, समाकलन करना पड़ेगा सबके लिए अपने को। तो यहाँ पे आया आपके पास में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर कॉस फाइव। ठीक बात। अब कुछ महान बुद्धिमान क्या करेंगे, cos फाइव का समाकलन साइन फाइन कर देंगे। लेकिन आप देखो यहां पे वेरिएबल क्या है, डीएल है। अरे वेरिएबल डी फाइव होता तो, यानी कि जो चेंज होने वाला है, जो समाकलन करने वाला है, डीएल है। तो यहाँ पे तो मैं ले लेता हूं कि भाई बी एक्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लूंगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, आई अपॉन में आर स्क्वायर। और यहां पे आएगा आपके पास में cos फाइव, और ये आया डीएल। ये क्या आएगा, डीएल, क्योंकि वेरिएबल यहां पे डीएल ही है। तो अब यहां पे अपन मान रखेंगे इन सब का। तो यहां पे जो मान प्राप्त हुआ है ये तो आया है डी बी एक्स, सॉरी बी एक्स बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। अब cos फाइव का मान निकालना पड़ेगा अपने को। cos फाइव के लिए अपने को पीछे जाना पड़ेगा भैया। तो यहां पे आपके पास में फाइव है, ये रहा फाइव। तो फाइव के सामने वाली भुजा तो क्या होती है, लंब, ठीक है। और ये हो गया इसका आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आपके पास में cos फाइव बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो cos फाइव का जो मान, आधार बताओ कितना है, r। यहाँ पे फाइव के सामने वाला तो लंब हो गया, तो ये आधार बचा। ये आया आपके पास में r अपॉन में ये कितना है, r है। तो ये cos फाइव का मान कितना है, कैपिटल R बट्टे R, कैपिटल R बट्टे R। तो चलिए यही मान रखना है मुझे। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। तो ये रहा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कैपिटल R बट्टे R। और डीएल का मान मैं जानता हूं कितना होता है, 2 पाई R। बोलो ये बात क्लियर है क्या? नहीं है तो आप पहले वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अपन जानते हैं कि भाई जो वृत्ताकार कुंडली है उसकी अक्ष पर अपन ने क्या लिया है। तो यहाँ पे टोटल करने के लिए उसकी कुंडली के उसके ऊपर ही अपन ने लिया था डीएल। तो टोटल लंबाई तो कितनी होगी उसकी, 2 पाई आर, क्योंकि त्रिज्या अपन ने कितनी मानी है, कैपिटल आर। तो 4 पाई से तो ये तो गया, तो ये तो आया आपके पास में 2। तो यहाँ पे जो बी एक्स का जो मान आया है वो कितना आया है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब, यही आया। अब ये मान अपन प्राप्त कर चुके हैं। अब यहां पे अपन कंडीशन लगाते हैं कि भाई यदि फेरों की संख्या n है, यदि फेरों की संख्या कितनी है, n, क्योंकि भाई जो कुंडली है उसके अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही तार है, हो सकता है कि n तार हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, कितना भी हो सकता है, ये तो उसकी मर्जी। यदि फेरों की संख्या n हो, तो यहां पे जो b का मान निकल के आएगा, बी एक्स का मान निकल के आएगा, वो आएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बट्टे 2r क्यूब। तो यहां तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ले लेते हैं अपन समीकरण नंबर 1। अब देखो यहां पे अपने पास में r का मान ज्ञात नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखो इस बात को, भाई r तो ये है, अपने को दे रखा है x और अपने को दे रखी है r। तो स्मॉल r का मान अपने को ज्ञात नहीं है, इसलिए अपने को स्मॉल r का मान ज्ञात करना पड़ेगा, स्मॉल r का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि स्मॉल r तो क्या है, कर्ण है, और ये आपके पास में क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो मैं जानता हूं कि भाई जो कर्ण स्क्वायर होता है, we know that कर्ण का जो स्क्वायर है, कि कौन सी परिभाषा, ये पाइथागोरस जो प्रमेय है ना, उसी की बात कर रहे हैं। कर्ण का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर प्राप्त
होता है तो कर्ण का स्क्वायर तो कितना है आर स्क्वायर और लंब कितना है एक्स स्क्वायर। अरे देख लो आप, लंब तो कितना है एक्स और आधार कितना है कैपिटल आर, तो यहां से आप एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, बोलो क्लियर। ठीक है, लेकिन अपने को मान किसका निकालना है, आर क्यूब का मान निकालना है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से अपन ने देखा कि भाई जो आर ले लेते हैं अपन, तो इधर आर लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। अपन चाहें तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 1/2, और लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट को हटाएंगे तो पावर 1/2 आएगी। तो आर का क्यूब कितना होगा बताओ आप, आर का क्यूब कितना होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आर क्यूब का मान निकल के आया। अब इस आर क्यूब का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, आचार तो डालना नहीं है अपने को। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो यहां पे समीकरण 1 ले लिया है। समीकरण 1 तो ये रहा आपके पास में, ये तो है आपके पास में बी एक्स बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बट्टे 2, और ये आया आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपके पास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया है। धारावाही कुंडली के अक्ष पर, केंद्र पे अपन ने पहले भी निकाल लिया था, तो ये है धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के ऊपर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान या फिर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पे अपन ने ये क्लियर कर लिया है। अब अपन देख लेते हैं, चलो कंडीशन लगा के देख लेते हैं, केंद्र पर निकाल के देखते हैं। केंद्र पर अपन पहले निकाल चुके हैं, लेकिन इस फॉर्मूले से निकालते हैं। केंद्र का मतलब कि भाई यहाँ पे जो ये बिंदु P है, ये अगर यहाँ हो, इसका मतलब क्या हुआ, केंद्र ही तो हुआ। और यहाँ पे ये बिंदु अगर P यहाँ पे है, इसका मतलब x का मान कितना हो गया, अरे x कितना लेना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि P जो है वो केंद्र से ही दूरी है और बिंदु P ही केंद्र पे है, तो केंद्र का मान जो x का मान कितना आ गया 0। तो यहाँ पे देखते हैं, तो भाई यहाँ पे x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0 रखा तो कितना आएगा, बी एक्स बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, और यहां पे कितना आएगा 2, तो ये तो 0 है, ये आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये कट जाएगा। तो यहां से आया बी एक्स बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बट्टे 2r³ r³ से आर स्क्वायर काटेंगे तो बी एक्स बराबर कितना निकलेगा, म्यू नॉट एन आई बट्टे 2r। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल के आ चुका है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल के आ चुका है, जो कि है बी एक्स बराबर म्यू नॉट एन आई बट्टे 2r। क्या यही आया था क्या पहले भी, और मैच कर लें आप, धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था, क्या यही निकाला था क्या, बस काम हो गया अपना फटाफट। तो ये हुआ है आपके पास में धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, और ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट अपने को आंसर निकालना है तो फॉर्मूला ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब चलिए करते हैं अपन एक इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि भाई एक धारावाही कुंडली है जिसके अंदर फेरों की संख्या कितनी है, 100 है। ठीक है, उसकी त्रिज्या है ना वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके केंद्र से, इसकी अक्ष पर जो x का मान दे रखा है उसने 20 सेंटीमीटर। तो अपने को B पर, बिंदु P पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है, सॉल्यूशन अपने को करना है। तो अपन देख रहे हैं कि भाई आपको n दे दिया, कैपिटल R दे दिया, x दे दिया, ये दे दिया है, तो अपन निकाल सकते हैं। तो B का मान जो आता है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बट्टे 2 एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पे आपको सारा मान दे रखा है तो अपन निकाल सकते हैं इसको। म्यू नॉट का मान तो कितना होता है बोलो, 4 पाई गुणा 10 की पावर -7, और यहाँ पे n का मान कितना है, 100 है,
और धारा का मान भी यहाँ पे 10 एम्पियर, यहाँ पे है 10 और आर का मान ये रहा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 की पावर -1 और इसका भी स्क्वायर यानी कि 10 की पावर -2 बट्टे ये लिखा 2 गुणा यहाँ पे कितना आएगा एक्स स्क्वायर का मान तो 20 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ये है 30 सेंटीमीटर, ये आया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो 20 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर बनेगा वो कितना बनेगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो ये आएगा आपके पास में 20 गुणा 20 गुणा 10 की पावर -4, तो ये आएगा 0.4 प्लस यहाँ पे इसका मान आएगा वो आएगा 0.01। अगर अपन 10 की पावर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे कितना बना है भाई, 1 बटा देखेंगे तो 1/10 ही तो बना है। तो यहाँ पे आपके पास में 0.1 बना और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो कितना बन गया आपके पास में, ये सॉल्व करते हैं तो ये तो आया 400, ये गुणा आया 10 की पावर -4, ऐसे आएगा बेटा, ये नहीं आएगा, ऐसे थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे आएगा आपके पास में कितना आएगा, ये 400 गुणा 10 की पावर -4 प्लस यहाँ पे भी कितना आएगा आपके पास में, 10 का स्क्वायर करते हैं अपन तो ये आएगा 100 गुणा 10 की पावर -4, तो ये आएगा 100 गुणा 10 की पावर -4 की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं b बराबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये तो कट गया है ना, और यहाँ पे आया आपके पास में 4 पाई गुणा 10 की पावर -6 और यहाँ पे आया है 2 और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो ये कट देता हूं तो 10 की पावर -2, ये काट देता हूं तो 10 की पावर -2, तो ये बना है आपके पास में 5 गुणा 10 की पावर -2 का 2 की पावर 3/, यही बनेगा आपके पास में। तो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से अपन ने काटा इसको तो यहाँ पे आएगा 2 पाई, तो ये आया 2 पाई गुणा 10 की पावर -6 बट्टे, अब इसका अंडर रूट का क्यूब कैसे करेंगे, तो इसको अपन सॉल्व करने के लिए करते हैं कि भाई ऐसे सॉल्व किया जाता है, अगर इसकी पावर की जो कोई भी x की पावर 3/2 आ जाए तो सॉल्व कैसे करते हैं, पहले तो आप इसको 3 पर लिख लो, 5 गुणा 10 की पावर -2। देखो इसको समझ लें आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो यहाँ पे 3/2 आ रहा है तो पहले तो मैं इसको क्या कर देता हूं, 3 बार लिख देता हूं, ऊपर 3 है ना, तो 5 गुणा 10 की पावर -2, 5 गुणा 10 की पावर -2, 5 गुणा 10 की पावर -2। अब यहाँ पे नीचे 1/2 भी है जो कि अंडर रूट का काम कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे आएगा इसका अंडर रूट। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे इसका सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 अंडर रूट का 5 गुणा 10 की पावर -3, ये मान निकल के आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 5 अंडर रूट का 5 गुणा 10 की पावर -3, यहां से सॉल्व किया तो 10 की पावर -3 बच गया, तो ये आया 2 पाई बट्टे 5 अंडर रूट का 5 गुणा 10 की पावर -3, ये आया टेस्ला। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लिया है। आप लोगों को आई होप कि क्लियर समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर ये बात अपने को समझ में नहीं आई, अपन दोबारा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।